दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कोडरमा में धान की खरीदारी को लेकर पूर्व से चयनित 22 पैक्सों को बढ़ाकर किया गया 28। कोडरमा जिले में पिछले 15 दिसंबर से पैक्सों के माध्यम से किसानों से शुरू की गई धान की खरीदारी के लगभग 18 दिन बीतने के बाद अब तक 22 पैक्सों के माध्यम से कुल 24,000 क्विंटल धान की खरीदारी की गई है। वहीं धान की खरीदारी को लेकर जिले के अन्य 6 पैक्सों को भी इसमें जोड़ दिया गया है और इस तरह से अब 28 पैक्सों के माध्यम से कोडरमा में किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी। अगली खबर, चौकीदार नियुक्ति परीक्षा रद्द करने की मांग, जमशेदपुर में छात्रों को मिल रहा राजनीतिक समर्थन। परीक्षार्थियों का विरोध हुआ तेज। बता दें कि जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों का विरोध लगातार तेज हो रहा। पिछले 2 दिनों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को अब राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है, जिसमें प्रमुख तौर पर जयराम महतो की पार्टी JLKM शामिल है। परीक्षार्थियों का यह आंदोलन तब और बढ़ चुका है जब JLKM के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों से मुलाकात की और उनका समर्थन किया है। अगली खबर, गोड्डा के शराब दुकान में लूट, 7 अपराधी नकाब पहनकर आए, 70,000 नकद 80,000 की शराब लेकर उड़े। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के रजौन मोड़ स्थित सरकारी शराब दुकान में अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। तकरीबन 7 की संख्या में आए अपराधियों ने नकाब पहनकर रखा था और सभी ने शराब दुकान में गार्ड को बंधक बनाया और हथियार के बल पर दुकान का ताला तोड़कर तकरीबन 72,000 नकद 80,000 रुपये के मूल्य की शराब ले गए और वो अपने साथ दुकान के गार्ड की बाइक को भी लेकर भाग गए। अगली खबर, झारखंड के दुमका में पति के शराब पीने पर भड़की पत्नी, कर दी हत्या। बता दें कि झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई। रात में शराब पीने के दौरान दंपति के बीच विवाद हुआ और आवेश में आकर नशे में धुत पति की हत्या कर दी गई। पति की हत्या करने के बाद महिला अपने बच्चे के साथ फरार है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण पता नहीं लग पाया है और इस मामले में फरार चल रही पत्नी की पुलिस तलाश कर रही है। अगली खबर, जनता की मदद से हेमंत सरकार बनाएगी इस बार का अबुआ बजट। ऐप और पोर्टल किया गया लॉन्च। जनता की मदद से हेमंत सरकार इस बार अबुआ बजट तैयार करने वाली है। हेमंत सोरेन सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट मार्च में पेश करेगी, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं इस बार राज्य सरकार ने बजट का नाम अबुआ बजट रखा है। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार जैसा नाम वैसा ही बजट तैयार करने की योजना बना रही है, तभी तो बजट के लिए आम लोगों का सुझाव अभी से ही मांगा जा रहा। गौरतलब है कि आम लोग बजट पर अपनी राय रख सकें, इसलिए राज्य सरकार ने अबुआ बजट ऐप और पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अगली खबर, कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी में दिखेगी रतन टाटा की जीवन यात्रा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में झारखंड की पेश की जाने वाली झांकी में दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की जीवन यात्रा की झलक दिखेगी और इस झांकी में झारखंड की कला, संस्कृति और नारी सशक्तिकरण के विविध आयाम भी प्रदर्शित किए जाएंगे। झांकी के प्रारूप को लेकर केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले परेड के लिए झारखंड समेत 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। अगली खबर, रांची पंडरा में 13 लाख लूटकांड मामले में आटा गोदाम के पूर्व कर्मी ने रची थी साजिश। 3 महिला समेत 8 गिरफ्तार किए गए। पंडरा के OTC मैदान में 13 लाख लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ITC आटा गोदाम के पूर्व कर्मी चंद्रशेखर सिन्हा ने इस लूट कांड की साजिश रची थी। SSP चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली DSP प्रकाश सोय के नेतृत्व में गठित SIT की टीम ने 4 महिला समेत 8 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनमें राजेश श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिन्हा, संतोष कुमार सिंह, कारू सिंह, प्रकाश साव, नीलम देवी, साधना सिंह, पूनम सिंह शामिल है। वहीं घटना में शामिल 2 अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। अगली खबर, होटल ताज में मेहमानबाजी के गुर सीखेंगे बेलता के इको डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य। बेतला और आसपास की इको डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य टाटा ग्रुप के होटल ताज से मेहमानबाजी के गुर सीखेंगे। सदस्यों को बेतला और आसपास के पर्यटन स्थलों में आने वाले लोगों के साथ आचार व्यवहार करने एवं खान पान की जानकारी दी जाएगी। ट्रायल के तौर पर EDC सदस्य को प्रशिक्षण दिलवाया गया है और इसके लिए वन विभाग टाटा ग्रुप के साथ MOU करेगा और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। हर साल इन स्थानों पर 1 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं और देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं।
अगली खबर पाकुड़ में हेल्थ हूल महोत्सव के तहत आयोजित स्वास्थ्य, नेत्र और सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर। हेल्थ हूल महोत्सव के तहत एक दिवसीय स्वास्थ्य, नेत्र और सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड विमेन डॉक्टर विंग IM झारखंड और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। यह कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया और कार्यक्रम में महेशपुर विधायक सभा प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन मरांडी शामिल थे। अगली खबर राज्य के गिरिडीह कोलियरी से 2025-26 में 1.3 मिलियन टन कोयला उत्पादन की योजना। इस प्लानिंग को सार्थक रूप गिरिडीह ओपन कास्ट परियोजना के चालू होने के बाद दिया जाएगा, जो कि कबरीबाद माइंस को प्रतिवर्ष 6 लाख टन का एनवायरमेंट क्लियरेंस प्राप्त है। वहीं गिरिडीह ओपन कास्ट परियोजना को प्रतिवर्ष 7 लाख टन का EC मिल चुका है। ऐसे में दोनों माइंस से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13 लाख टन कोयला का उत्पादन किया जा सकता है। अगली खबर झारखंड में रिश्वतखोरों की अब खैर नहीं, दफ्तरों में लगेगा हेल्पलाइन नंबर, आसानी से कर पाएंगे शिकायत। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने आम लोगों से एक अपील की थी और उन्होंने कहा था कि आम लोग भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों की शिकायत करें। DGP अनुराग गुप्ता ने बताया कि आम लोग न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा रिश्वत मांगने की सूचना दें, बल्कि अगर उनके पास यह भी जानकारी है कि किसी अधिकारी ने रिश्वत के पैसे से अवैध संपत्ति इकट्ठा कर ली है, तो वह उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। DGP ने बताया कि झारखंड में ACB के 5 थाने हैं और किसी भी थाने में पीड़ित आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगली खबर सोमा उरांव ने कहा कि धर्मांतरण कर चुके आदिवासी समाज को पेशा कानून में शामिल करने पर किया जाएगा विरोध। आदिवासी जनजाति सुरक्षा मंच के सामाजिक कार्यकर्ताओं की धुरमा में बैठक की गई और बैठक में निर्णय किया गया कि पेशा कानून को लेकर आदिवासी समाज के बीच खुला चर्चा किया जाएगा और इस बैठक में पक्ष विपक्ष, विधायक और पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी को शामिल किया जाएगा। परिचर्चा की घोषणा भी जल्द की जाएगी और इस दौरान लोगों ने कहा कि पेशा कानून आदिवासियों के सुरक्षा कवच के रूप में है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि जो लोग धर्मांतरण करके ईसाई बन चुके हैं उन्हें पेशा कानून से बाहर रखा गया है। ऐसे लोग पेशा कानून एवं उसके अधिकारों से वंचित हो चुके हैं। अगली खबर शीतकालीन छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट, अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी की सिलसिला जारी है, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और झारखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच अब वहां की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में शीतलहर के प्रकोप के कारण किंडरगार्टन से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 7 से 13 फरवरी तक बंद रहेंगे। अगली खबर सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि गोगो दीदी योजना के नाम पर भाजपा ने किया फर्जीवाड़ा, जनता से वसूले पैसे को रिकवर करेगी हमारी सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रीम भट्टाचार्य ने गोगो दीदी योजना में फर्जीवाड़ा बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दफ्तर में प्रेस वार्ता के जरिए सुप्रियो ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है और ये भी कहा कि गोगो दीदी के फॉर्म भरवाए जाने के नाम पर 500 रुपए वसूले गए थे, उन पैसों की अब रिकवरी करवाई जाएगी। और सुप्रियो ने यह भी कहा कि गोगो दीदी योजना को केंद्र से लागू करवा करके देश भर की सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिया जाए। अगली खबर झारखंड आर्म्ड फोर्स का 145वां स्थापना दिवस, जैप ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन। झारखंड आर्म फोर्स के गठन को 145 साल हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में डोरंडा स्थित जैप 1 परिसर में भव्य परेड का प्रदर्शन किया गया और यहाँ 1 सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर DGP अनुराग गुप्ता, DG प्रशांत सिंह, DG RK मलिक, ADG प्रिया दुबे, IG AB होमकर, जैप कमांडेंट राकेश रंजन सहित झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। जैप स्थापना दिवस के अवसर पर परिसर में ही आनंद मेले का भी आयोजन किया गया और मेले में 60 स्टॉल लगाए गए। आनंद मेले में प्राइड ऑफ गोरखा स्टॉल लगाया गया और इसमें गोरखा समाज की उपलब्धि, उनकी संस्कृति को दर्शाया गया। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता के सुझाव या राय विचार आमंत्रित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है और ये भी कहा कि अबुआ सरकार है, ऐसे में झारखंड के सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए लोगों के कल्याण एवं हितों का संवर्धन करने वाला संतुलित बजट हो और इस पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर आपके सुझाव, राय और विचार काफी मायने रखते हैं। अगली खबर सिमडेगा में 12 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। 29 बाइक, 10,000 से अधिक नगद रुपए समेत ये चीजें बरामद की गई।
सिमडेगा में जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़े पैमाने पर वाहनों की बरामदगी की गई और उनके पास मौजूद 10,000 से अधिक नकद पैसे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सिमडेगा के एसपी सौरभ कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुल्लू केरा के लसिया जंगल में बड़े पैमाने पर जुआरियों का जमावड़ा होता है, जहां हर दिन लाखों रुपए दांव पर लगाए जाते हैं। अगली खबर लौह नगरी जमशेदपुर में हुआ डहरे टूसू का आयोजन, हजारों लोग नाचते गाते हुए शामिल। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से बाहरी टूसू पर्व का आयोजन लौह नगरी में किया गया। कुड़मी समाज की ओर से आयोजित इस पर्व में हजारों की संख्या में लोग नाचते गाते शामिल हुए। इसकी शुरुआत दोपहर करीब 1 बजे मानगो के डिमना चौक से की गई, जो कि 3.5 घंटे में पैदल चलकर साक्षी आम बागान मैदान पहुंची और इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इसमें करीब 14 टूसू नृत्य दल शामिल हुए, जिनमें 2 बंगाल और 2 उड़ीसा से भी आए हैं और इस कार्यक्रम से विधायकों और सांसदों को अलग रखा गया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। HDFC की मार्केट वैल्यू 37,000 करोड़ रुपए कम हुई। टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 96,000 करोड़ रुपए गिरी। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC और ICICI बैंक टॉप लूजर रहे। HDFC बैंक का मार्केट कैप 37,000 करोड़ रुपए कम हुआ है।